हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू दी चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज हम यहाँ पर ऐसी टेक्निकल एंड फंडामेंटल डिकोडिंग के बारे में बात करते हैं जिससे आप ट्रेडर्स को जो है मार्केट के अंदर ऑर्डर लेने एंड स्टॉक को पैटर्न को समझने में आसानी होती है। दलाल स्ट्रीट के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी खबरें हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को देखिए ताकि आपको जो है आज का मार्केट पूरी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, ग्लोबल क्यूज के बाद निफ्टी सेटअप देखेंगे, मैसिव इंफ्रा, डिफेंस ऑर्डर एंड फार्मा बेस, कुछ स्टॉक्स के बारे में देखेंगे, हेवी वेट्स के ऊपर नजर रखेंगे एंड क्विक कॉमर्स का एक रियलिटी चेक भी करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सेक्शन 1। देखिए, ग्लोबल क्यूज, निफ्टी सेटअप। लेट्स सी कि मैक्रो स्टेज पर जो आखिर चल क्या रहा है। आपको पता है, अगर इस वक्त आप किसी भी ट्रेडर से पूछोगे ना, तो उनके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा है, राइट? क्या मिडिल ईस्ट के अंदर जो सीज फायर जो है वो टिका रहेगा, या आरबीआई जो है अभी पूरी सिचुएशन पर आखिर कैसे रिएक्ट करने वाला है? क्या वो रेट चेंज होने वाली है, राइट? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन एक मेन इशू है। आरबीआई की एनपीसी की जो मीटिंग है, वो उसकी जो कटआउट्स आएंगे, उसके जो नोट्स आएंगे, वो अपन को देखना पड़ेगा। मिनट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में जब इसके मिनट्स आ जाएंगे। मैक्रो सेटअप में देखिए, पहली बात ये है कि यूएस एंड ईरान का सीज फायर अभी होल्ड पे है। इसका डायरेक्ट असर जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो क्रूड ऑयल पे 3% नीचे आ चुका है क्रूड ऑयल। अब ये बहुत बड़ी राहत की बात है। क्रूड ऑयल अगर गोल्ड नीचे आता है तो हमारा करेंसी ऊपर जाता है, और उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट जो इम्पैक्ट है वो हमारे सेंसेक्स पे पड़ता है, राइट? निफ्टी सेटअप की अगर बात करें, जो गिफ्ट निफ्टी जो है हायर अभी दिखा रहा है। अच्छी बात यह है कि इंडिया विक्स लगभग 2% नीचे गिर गया है, 15.88 पर आ चुका है। मतलब पता है कि फियर फैक्टर जो है ना मार्केट का वो कम हुआ है। साथ ही ऐसी भी रिपोर्ट है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे जब वो गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, मैसिव इंफ्रा एंड डिफेंस ऑर्डर्स। देखिए, ये जो ऑर्डर्स है ना, वो हमारे डोमेस्टिक ग्रोथ को एक नया रॉकेट फ्यूल दे रहे हैं। 18,600 करोड़, राइट? आई मीन थिंक अबाउट इट कि कितना बड़ा ऑर्डर है। एल एन टी एंड तमिलनाडु के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में साइन हुए एक नया एमओयू का है। इस डील के अंदर कांचीपुरम के अंदर 15,000 करोड़ के एक डेटा, बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनेगा, राइट? कोयम्बतूर के अंदर 500 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बनेगी, राइट? एंड 1100 करोड़ के शिपयार्ड्स के लिए तमिलनाडु के अंदर स्पेशली अलोकेट किए हैं। देखो, 2036 तक 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का विजन है तमिलनाडु का। बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन साबित होगा, राइट? अगर अपन अगली चीज की बारे में बात करें, तो देखिए 20,000 करोड़ का ये जो नंबर दिख रहा है आपको, रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया अपने हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री ड्रोन प्रिक्योरमेंट करने वाला है। मेन फोकस बॉर्डर पे सर्विलेंस एंड प्रिसीशन मतलब कैपेबिलिटीज के ऊपर रहेगा, राइट? मैसिव ऑर्डर का सबसे बड़ा फायदा पता है, जेन टेक्नोलॉजीज, आइडिया फोर्स। कल के दिन आप देखोगे चार्ट को, तो कम से कम 7 से 8% ऊपर गए। अगर फास्ट एग्जीक्यूशन होता है ना इसका, तो पूरे डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर के लिए एब्सोल्युटली गेम चेंजिंग रहेगा। अगर कोई अभी तक जो डिफेंस सेक्टर के अंदर जा रहा था ना, तो इन स्टॉक्स को देखो, समझो। फार्मा स्टॉक्स में देखिए, एआई डिमांड्स एंड कुछ मेजर एफडीए अप्रूवल्स पे फोकस करेंगे, राइट? क्विकली स्कैन करते हैं, क्योंकि वीडियो का टाइम ना बहुत कम होता है, आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन में देता हूँ, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एआई नेटवर्क कैपेसिटी की डिमांड जो बढ़ रही है ना, वो बहुत बड़ी। देखिए, एक्चुअल में तेजस नेटवर्क्स ने एक जापान की कंपनी उसके साथ मतलब डील कर ली है। और विंडो फार्मा की बात करें, यूएस एफडीए से ऑथराइटिस ड्रग के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इसका मार्केट साइज पता है कितना है? लगभग $94 मिलियन। मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। एक एंटीबायोटिक है जेनिच, उसके लिए मतलब जो है अप्रूवल मिला है, वॉक आउट। देखिए, $2 बिलियन का जो है पीक सेल्स है। दोनों अप्रूवल्स जो है इन दोनों कंपनीज के लिए बहुत बड़ी चीज है। देखिए, क्योंकि अब जो है ना, ये जो न्यूज़ेस आती है ना स्टॉक्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा ग्रुप जो है मतलब एम्बिशियस टारगेट सेटअप कर रहा है। टाटा जो है वो मतलब 9% तक बढ़ा देगा, राइट? जिसका मेन परसेंट जो है ना, जो मतलब एक्सपेंशन है, राइट? टाटा मोटर्स का विजन जो है ना वो और भी अच्छा है, राइट? उन्होंने हाल ही में रिवील किया है कि वो 2030 तक ना एनुअली 1.2 मिलियन पैसेंजर व्हीकल जो है बेचने वाले हैं, राइट? 20% शेयर कैप्चर कर लेंगे। सॉलिड रोड मैप है ये। देखो, ऑटो सेक्टर से मारुति को नहीं भूल सकते। मारुति सुजुकी ऑफिशियली बोल रहे हैं कि वो हम जो है फ्लेक्स फ्यूल की पहली पैसेंजर कार लॉन्च करेंगे। देखो, पिछले 5-10 सालों से वो ट्राई कर रहे हैं कि वो ऐसा कुछ करें। देखिए, क्रूड ऑयल इम्पैक्ट जो है उसको मतलब बहुत ही मतलब कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। बहुत लंबा गेम है ये,
रेगुलेटरी रडार पर दो स्टॉक आपके रडार पे रहेंगे, आईसीआईसी बैंक एंड वेदांता। सेबी से एक वार्निंग मिली आईसीआईसी बैंक को, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को उनके कमिटेड पीरियड से पहले ही फंड रिटेन या फिर रिपैट्रिएट करने के लिए कर दिया है। वेदांता के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ भी है। ईडी ने अपनी फीमा प्रूफ को ना ऑफिशियली जो है कंट्रोल कर लिया है, वो भी किसी भी पेनल्टी या फिर किसी रिस्ट्रिक्शन के बिना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब अगर क्विक कॉमर्स की अपन बात कर ले, मैं आपको बता रहा था, देखिए इसको समझने की कोशिश करो, पूरी हाइप के पीछे ना सच क्या है। एफएमसीजी इतना मतलब इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्विक कॉमर्स के ऊपर मतलब चल रहा है ये, मतलब बाइंग हो रही है टीयर 1 टीयर 2, इसमें फर्क कितना आ रहा है, रिटेल पे कितना बिक रहा है, क्विक कॉमर्स पे कितना बिक रहा है, हम समझते हैं। प्रीमियम ब्रांड्स डाबर एंड ब्रिटानिया, देखिए टोटल सेल्स उनकी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब क्विक कॉमर्स से ना बहुत कम है, राइट। इमामी से तो सिर्फ और सिर्फ 2% का है, ब्रिटानिया से आप 9% का देख रहे हो। बाकी का जितना भी है ना, वो पुराने एंड ट्रेडिशनल चैनल पर अभी भी डिपेंडेंट है, राइट, 94%। सो यही सबसे बड़ी चीज है, जस्ट 6% है, राइट। ब्लिंकिट एंड जेप्टो या फिर आप किसी भी स्विगी इंस्टामार्ट किसी भी देखेंगे आप, तो अभी भी एक सिंगल डिजिट में है, राइट। इसको बढ़ना बहुत जरूरी था, राइट। अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो किसी भी बिजनेस को बड़े होने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं, 7 साल लगते हैं उसको एक मेच्योरिटी पे आने को। सो ओवरवेलमिंगली मुझे लग रहा है कि मैक्रो जो है ना, वो इकोनॉमी इफेक्ट करेगी, एंड इसको ना पूरी इंडिया को कैप्चर करने के लिए ना बहुत लंबा टाइम लगेगा। बट ये शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, जैसे कोई पेंडेमिक आ जाए या फिर कोई और चीज हो। हमारे अगर इंडियन ट्रेडिशनल किराना स्टोर को अगर पूरी तरह रिप्लेस करना है ना, तो इनको काफी पैसा डालना पड़ेगा, राइट। सो कल इस रियलिटी चेक के साथ जो है आज का एक्सप्लेनर यही खत्म होता है। इनसाइट से आपको मार्केट समझ में आसानी हुई हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, डेली एज के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, पूरी वीडियोस देखा कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नॉलेज बढ़ाते रहिए, धर्मो रक्षति रक्षित।